हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सेशन आंसर पर। आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क चल रहा है और टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है। अगर आप मेरा कंटिन्यू व्यूअर है तो आपको पता होगा, और नहीं तो आप वीडियो देख के आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। वाकई में बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन सब है, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे। अभी मज़ा आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन देख के आपको मज़ा आ जाएगा, 100% गारंटी। टाइम एंड वर्क का ये लेवल डी है, ABCD होने के बाद ये लेवल डी है। मतलब टाइम एंड वर्क में जितना भी हार्ड क्वेश्चंस बनाने का जो तरीका है ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन सब है। लेकिन ये बनता कितना देर में है, मैं पढ़ाता हूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लगता है 1 मिनट। आपको हर एक स्टेप समझाने के बावजूद 1 मिनट, अगर आप बनाओगे मुश्किल से 5 सेकेंड, गारंटी है। चलिए देखिए इसको, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी 10 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, तो शेष काम ए अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा। बी उसी काम को 15 दिन में, बी 10 दिन तक काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 × 90, 15 × 90, 90 ले लेते हैं। 18 × 90, 5, 15 × 90, 6। ठीक है, बी एक दिन में, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। बी एक दिन में 6 काम करता है, 6 काम। तो बी कितना दिन तक काम कर रहा है, बी 10 दिन तक काम कर रहा है, 10 दिन तक। तो कितना काम खत्म हो गया, 60 काम बी ने कर लिया 10 दिन में। बचा हुआ काम कितना है, तो बचा हुआ काम है 90 - 60 बराबर 30 काम। ठीक है, ये 30 काम को ए अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 30 बट्टा एक दिन में कितना करता है, 5 काम। 5 काट दीजिए, 6 डेज। आंसर 6 दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। कितना देर लगा आपको पढ़ाने में, और आप तय कीजिए कि आपको कितना देर लगेगा बनाने में। 5 सेकंड बहुत हो गया। ठीक है, देखिए एक बार इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी, ए प्लस बी किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये कितना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ये है हमारा। ठीक है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। मतलब 2 दिन तक दोनों साथ में काम किया होता है। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है, मतलब कि ए प्लस बी जो लास्ट का काम है, मतलब ए प्लस बी 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। तो इस दोनों के हिस्से का कितना काम बचा, 1 काम बचा। इस एक काम को ए करता है कितना दिन में, 2 दिन में। मतलब अगले 2 दिनों में ये काम समाप्त हो जाता है। तो 2 दिन तक ए करता है, तब काम समाप्त हो जाता है। मतलब ए प्लस बी के हिस्से के 1 दिन के काम, उस काम को ए अकेले करता है 2 दिन में। ये दोनों इक्वेशन एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। ये ही लिखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी मैथ का फर्स्ट इक्वेशन आपको स्टेटमेंट के हिसाब से लिखने आ गया, 80% क्वेश्चन वहाँ सॉल्व हो गया। अगर स्टेटमेंट के हिसाब से सही आपने अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो, अगर वो गलती हुआ तो फिर आपका सवाल ख़त्म। ठीक है, तो ए प्लस बी अपॉन A इज इक्वल टू 2/1। डैट मीन्स ए प्लस बी के 1 दिन का एफिशिएंसी, 1 दिन का क्षमता है 2 काम करने का, और एक दिन का अकेले का क्षमता है 1 काम करने का। ठीक है, तो ए प्लस बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 मतलब 6 वर्क। अब कह रहा है कि, अब ये कह रहा है कि तो बी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। जब ए एक दिन में
एक काम करता है और a प्लस बी 2 काम कर रहा है, तो b भी एक दिन में एक काम करेगा, एक काम करेगा। तो 6 काम कितना दिन में ख़त्म होगा? तो बस 6/1 मतलब 6 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। ये काम खत्म होगा 6 दिन में। बी अकेले उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए कितना दिन में कर रहा है? 20 दिनों में। बी कितना दिन में कर रहा है? 30 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। ठीक है। अब कह रहा है इसमें दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 + 2 मतलब 5 काम। और कितना दिन तक वो काम कर रहा है एक साथ? 7 दिन तक। तो 5 × 7, 7 × 5 = 35। 35 काम आपका हो गया, 35 वर्क आपका कंप्लीट हो गया। तो बचा हुआ कितना है? रिमाइनिंग वर्क। रिमाइनिंग वर्क आपका हो जाएगा 60 - 35 = 25। 25 वर्क आपका बचा हुआ है। ठीक है। इस 25 वर्क को, शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है। तो सी 10 दिनों में 25 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो सी एक दिन में 25/10, 50 × 25 = 5 × 10, 50 × 25 = 5 × 10 काम करेगा। एक दिन में 5/2 काम करेगा सी। ठीक है। तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो पूरा काम सी कितना दिन में समाप्त करेगा? तो बस 60 को 5/2 से भाग दे दीजिए। तो 60 × 2/5, 5 से कट जाएगा, ये 12 बार में, 12 दूना 24, 24 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। 60/5/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 60/5, 5 से 60 कट जाएगा, 12 बार में, 12 दूना 24, 24 दिन। 24 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक बार देखिए इसको और कमेंट में बताते चलिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए तथा बी, ए प्लस बी 8 दिन में, और कह रहा है बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में। तो बी उसी काम को 12 दिनों में, सी उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। तब ध्यान दीजिए, इसका पहले हम काम क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना। तो 48 निकाल देते हैं। 48, 8 × 6 = 48, 6 12 × 4 = 48, 4 × 4 = 12 × 4 = 48। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। ए तथा बी 4 दिन तक साथ काम करता है। तो ए प्लस बी कितना दिन काम करता है? 4 दिन काम करता है। एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। तो 4 × 4 = 24 काम ये कर लिया। तो बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम कितना है? पहले ये 24 काम कर लिया। आगे और देखिए, उसके पश्चात एक काम छोड़ देता है। ठीक है, 4 दिन तक 7 काम करता है, उसके पश्चात एक काम छोड़ देता है। बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद बी 2 दिन और काम करता है। तो बी 2 दिन और काम करता है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। 2 दिन में और कितना करेगा? 8 काम करेगा। मतलब ए तथा बी के द्वारा किया हुआ काम कितना हो गया? 24 × 8 = 32 काम। ठीक है। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को खत्म करता है। तो सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा? तो ये 32 हो गया। 32
काम, टोटल काम आपका 48 है, ये है आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका 32 काम हो गया हुआ है, तो रिमाइनिंग वर्क कितना है, तो 48 में से 32 घटा दीजिए, कितना बचा 16। ये 16 काम सी करेगा तो कितना दिन में ख़त्म होगा, तो 16 को 4 से भाग दे दीजिए, कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 4 डेज। ये आपका हो गया आंसर, 4 दिन, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है। अब बन कितना जल्दी रहा है, सिखाना है तो एक मिनट लग रहा है, अगर बनाना हो 5-10 सेकंड बहुत हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले क्लासेस में।